Good morning everyone and welcome back in my YouTube channel. Myself Dr. ईवा भटनागर। मेरा नाम डॉक्टर ईवा भटनागर है और मैं YouTube चैनल पे मेरे 3 चैनल्स चलते हैं, जिसमें से ये चैनल मेरा ईवा डेंटिस्ट्री के नाम से चलता है। आप सब दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक में के विषय में आज मैं चर्चा कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी मेडिकल लाइन में, डेट इज़ डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 जो होती है वो होती है यंग पेशेंट में और टाइप 2 होती है एडल्ट पेशेंट में। अब जो यंग पेशेंट में होती है वो डेट इज़ इंसिपिडस एंड जो एडल्ट में होती है वो डेट इज़ मेलाइटस। अब जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल मोर देन 140 मिलीग्राम डेसीलीटर हो जाता है तो हम पेशेंट को डायबिटिक डायग्नोज कर देते हैं। और इसमें कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उसको तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसके बॉडी के साथ एसोसिएट हो जाती है, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, कभी हाइपरग्लाइसीमिया। तो हम उसे कंप्लीट मेडिकामेंट बीपी मेडिसिन प्लस एंटीबायोटिक कवरेज पे रखना पड़ता है। और कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के लिए भी when your diabetic is controlled then only it can be performed। और साथ साथ पेशेंट को रेनल फेलियर, कार्डिक कोलैप्स, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स एंड अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ता है। ये लेकिन यदि हम बात करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशंस की अगर सजेस्ट की जाएंगी तो हमें चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, ब्लड में शुगर का लेवल देखना चाहिए, देन यूरिन में शुगर का लेवल देखना चाहिए, देन जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि पोस्ट ऑपरेटिव क्या हमें ध्यान देना पड़ता है। देखिए पोस्ट ऑपरेटिव इंटर एंड पोस्ट ऑपरेटिव भी हमें यूरिन शुगर एंड ब्लड शुगर लेवल कैन बी मॉनिटर कंटिन्यूसली and secondly we have to monitor the urine sugar and blood sugar level continuously inter and post operatively। एंटीबायोटिक कवरेज भी हमें पेशेंट का मेंटेन करना पड़ता है इंटर एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। और साथ ही साथ हमें एक प्लस पॉइंट ध्यान देना पड़ता है कि यदि हमारा पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, और कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम से साथ एसोसिएटेड तो क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, उनको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए यदि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, आप डेंटल क्लिनिशियन हैं और आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और आप कोई सर्जरी कर रहे हैं, ऐसे में भी इम्प्लांट कर रहे हैं या फिर कोई एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इम्पैक्शन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम लग चुका है और पेशेंट की शुगर लेवल कम हो गई है, पेशेंट कुछ ब्रेकफास्ट नहीं लेकर आया है, उसकी शुगर लेवल कम हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, पेशेंट अजीब सी बातें करने, रेस्टलेस बेचैन हो जाएगा, अप्रहेंसिव हो जाएगा, उसकी स्किन का जो कलर है वो मॉइस्ट एंड पेल हो जाएगा और उसकी पल्स भी बहुत तेज़ी से चलेगी, उसके माथे पे पसीने आ जाएंगे और उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी और एकदम से वो जो है एकदम से उसको नींद सी आने लगेगी, बेहोशी आने लगेगी और सिनकोप में भी जा सकता है और कोलैप्स होके वो उसको फाइनली कोमा में और कोमा में भी उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाएगी, कोमा में चला जाए। तो इस कंडीशन में तो हम हाइपोग्लाइसीमिया होने पर ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले फटाफट पेशेंट को धीर गति से, यदि पेशेंट होश में है तो 1 गिलास पानी में ग्लूकोज डालकर उसे तुरंत पिलाते से उसकी कॉन्शियसनेस 5-7 मिनट में लौटा है। लेकिन यदि पेशेंट बेहोश हो गया, सिनकोप में चला गया है तो उस कंडीशन में उसको IM 1 मिलीग्राम ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगा दें जिससे कि कॉन्शियसनेस 5-7 मिनट में लौटा है और उसे बात करते रहें पेशेंट से कंटिन्यूसली और उसको हिलाते रहें। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कीटोएसिडोसिस की तो उसमें पेशेंट को वॉमिटिंग, टेकेपनिया जिसमें कि उसकी तेज़ सांस चलती है, कॉजल ब्रीदिंग, रिपीटेड ब्रीदिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और कार्डिक प्रॉब्लम्स, कार्डिक कोलैप्स, ये सब प्रॉब्लम्स एसोसिएट होंगी। इसके लिए पेशेंट को हमें रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन पे पेशेंट को रखना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो रेगुलराइज हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाए, जो उसकी बॉडी फ्लूइड्स के में कमी आई है वो रेगुलेट हो जाए, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर हो जाए। तो ये चीज़ होती है कीटोएसिडोसिस के अंदर ट्रीटमेंट प्लान में। लेकिन हम बात करते हैं यदि कोई पेशेंट डेंटल क्लिनिक में आता है और उसका
वो डायबिटिक है और उसकी इस समय शुगर लेवल हाई है, तो क्या आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं। उस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलेंगे आप अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन रेगुलरली लें और अपनी डायबिटीज़ चेक कराएं। और डायबिटीज़ चेक कराने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ ग्लूकोमीटर, जो कि घर में ही अवेलेबल होता है, लेकिन यदि किसी कोई या फिर यूरोस्ट्रिप्स आती हैं, लेकिन यदि आप घर में नहीं चेक कर सकते हैं तो आप लैब जाके लैब इन्वेस्टिगेशंस कराएं, वहाँ पे अपनी डायबिटीज़ चेक कराएं, पोस्ट प्रेंडल भी चेक कराएं, फास्टिंग चेक कराएं, पोस्ट प्रेंडल चेक कराएं। यदि कोई डायबिटीज़ हमें फास्टिंग चेक करनी है जिसमें हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो हमें कम से कम 12 आवर की फास्टिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे कि हमारी रीडिंग सही आए। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि यदि कोई पेशेंट डेंटल क्लिनिक में आता है और वो डायबिटिक है तो और उसकी उस समय ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो चुका है, तो वो हाई ग्लूकोज लेवल क्या उसके दांतों के लिए हानिकारक है, उसमें उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी नहीं, क्योंकि यदि उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो हाई ग्लूकोज लेवल उसके सलाइवा में भी आएगा, उसके मुँह में भी मीठा मीठा स्वाद आएगा, और उस सलाइवा के अंदर बैक्टीरिया, आपको पता है हमारे मुंह में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो उन बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया प्लाक के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और प्लाक एक स्टिकी फिल्म होते हैं टीथ सरफेस पे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो हैं वो जो सलाइवा में प्रेजेंट ग्लूकोज उसको ईट अप कर जाएगा। ईट अप करने से हमारे टीथ में कैरीज स्टार्ट हो जाएगी, कैविटीज़ हो जाएंगी, हमारे टीथ डिके होने शुरू हो जाएंगे और हमारी गम प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो भी डायबिटिक का पेशेंट होता है उसे जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसे उसकी जो ओरल हाइजीन होती है वो अच्छी नहीं होती है, उसके टीथ में टीथ लॉस, डिकेज एंड कैविटीज़ होता है, साथ ही साथ गम डिजीज़ भी होता है, उसका इन्फ्लेम्ड जिंजावा होता है। और तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को अलाउ नहीं करते हैं कि आप डेंटल ट्रीटमेंट कराएं, आप अपनी डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल करें, उसके बाद ही, क्योंकि कोई भी आप डेंटल ट्रीटमेंट कराओगे तो आपका घाव जल्दी से हील अप नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में इसी वजह से जो है टूथ की प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं कि जो भी दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, कैविटीज़ हैं, गम डिजीज़ हैं, ये सब डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। तो मैं अपने टॉपिक को आज यही विराम देना चाहूँगी। आपको मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखें और इसे अंत में देखकर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके फ़ोन में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी और और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगी। जब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू माय कलीग्स and all of my colleagues and all my good well wishers, thanking you all.